आज हम क्लास 6-7 में इंग्लिश ग्रामर के स्टोरी राइटिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टोरी राइटिंग का टॉपिक जो है वो कक्षा 6 और 7 में एक मेन टॉपिक के रूप में है इंग्लिश ग्रामर में, और अंकभार के रूप में भी सभी परीक्षाओं में इसके जो अंक हैं वो अधिक होते हैं। और प्रश्न पत्र में जो है आपको स्टोरी दो प्रकार से दी जाती है। किसी प्रश्न पत्र में आपको आउटलाइन दी होती है जिसमें कुछ संकेत के रूप में शब्द दिए होते हैं, और उन शब्दों को देख करके और आपको स्टोरी का निर्माण करना होता है, स्टोरी लिखनी होती है। और कुछ प्रश्न पत्र में आपको स्टोरी का नाम दे दिया जाता है और उस नाम को देख करके आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो कक्षा 6 और 7 में जो मेन स्टोरी जो आपके पाठ्यक्रम में है वह अर्थस्टिक रोग की स्टोरी है, और वो उसको हम आज पढ़ेंगे। और मैंने जो बोर्ड पे यहाँ लिखी हुई है इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आउटलाइन दी हुई है तो शब्दों को देख करके और आपको स्टोरी का शीर्षक या हेडिंग लिखना होता है, और यदि हेडिंग दिया हुआ है तो आपको वही हेडिंग लिख करके और कहानी को शुरू करना होता है। हिंदी में लिखना कोई आवश्यक नहीं है। मैंने आपको यहाँ इसके हिसाब से इसलिए आपको ध्यान पड़े कि भाई थर्स्टी क्रो की कहानी प्यासे कौवे की कहानी है और उसको हमें लिखना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि आप हिंदी में इस स्टोरी को याद कर लेते हैं तो फिर छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए और उस स्टोरी को आप लिख सकते हैं, उसका आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, एक समय की बात है, एक कौवा था। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी। वाक्य हमेशा छोटे छोटे बनाएं जिससे आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कम हो और वाक्य के जो एक लंबे वाक्य में जो त्रुटि की संभावना रहती है वो भी कम रहेगी। इट वाज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। इट फ्लेw हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। बट इट कुडंट गेट वाटर एनीवेयर, लेकिन उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिला। एट लास्ट इट वेंट टू ए गार्डन, अंत में वह एक बगीचे में गया। इट सॉ अ पॉट ऑफ वाटर, वहां उसने एक पानी का बर्तन देखा। देयर वाज अ लिटिल वाटर इन इट, उस पानी के बर्तन में, उस घड़े में पानी बहुत ही कम था। इट्स बीक कुडंट रीच इट, कौवे की चोंच जो है पानी तक नहीं पहुंच सकी थी। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा, एक तरकीब सोची। इट कलेक्टेड सम पेबल्स, उसने आसपास से कुछ छोटे कंकड़ पत्थर, पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, पीस ऑफ स्टोन लिख सकते हैं आप पेबल्स के स्थान पर। तो छोटे छोटे कंकड़ उसने इकट्ठे किए। इट ड्रॉप्ड देम इनटू द वाटर, और उन छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को उसने उस पानी के बर्तन में जो घड़ा था उसमें डाले। द वाटर रोज अप हाई, पानी जो था वह उस घड़े में, उस बर्तन में ऊपर आ गया। इट्स बीक कुड रीच इन इट, अब उस कौवे की चोंच जो है आसानी से उस पानी की सतह तक पहुंच सकती थी। इट ड्रैंक वाटर, इस प्रकार से अब उसने पानी पिया। इट बिकेम वेरी हैप्पी एंड फ्लेw अवे, वह बहुत खुश हुआ और वहां से उड़ गया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए आपको इस स्टोरी का निर्माण करना है, और उसके बाद में अंत में है उसकी शिक्षा। मॉरल क्या है इस स्टोरी का? विजडम पेज, यानी बुद्धि से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो स्टोरी में आपका जो टाइटल और आपका मॉरल है ये एक अंक का होता है, और इसलिए आपको अवश्य ही हर कहानी के अंत में उसका मॉरल लिखना होता है। वाक्य छोटे छोटे बनाएं, वाक्य छोटे छोटे बनाने से स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है, और वाक्य की जो रचना होती है, लंबे वाक्य में त्रुटि की संभावना रहती है वो नहीं रहती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप एज इट इज इसको इंग्लिश में याद करो, अन्यथा आप हिंदी के छोटे छोटे वाक्य याद करते हुए आप इसका ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं। तो स्टोरी राइटिंग जो है क्लास 6 और 7 में मेन पार्ट है ग्रामर का, और हर परीक्षा में अंक भार इसके अधिक होते हैं। और इस प्रकार से यह स्टोरी जो है आपको इस प्यासे कौवे की मैंने आपको आज बताई। हाँ, अब कुछ कठिन शब्द जो है इस स्टोरी के, डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्च, तलाश करना,
या खोजना, किसी चीज को ढूंढना। अ लिटिल, थोड़ा बहुत, अल्प मात्रा में कह सकते हैं, जिससे कि आप जिस उद्देश्य से उसको प्राप्त करना चाहते हैं वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। प्लान, योजना या उपाय। पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, पीस ऑफ स्टोन। विजडम, बुद्धि। बीक, चोंच, किसी भी पक्षी की जो चोंच होती है उसको बीक कहा जाता है। ड्रॉप, वन रहिए। डालना, किसी चीज को अंदर डालना। और फ्यूविंग, दूर उड़ जाना, अपने स्थान से कहीं दूर उड़ जाना, ये आपका फ्यूवे का वर्ड है। तो ये कुछ कठिन शब्द है। अभी इन शब्दों को अगर आप याद करते हैं तो आसानी से छोटे छोटे वाक्य में आप स्टोरी बना सकते हैं। और स्टोरी राइटिंग जो 6th 7th में है, ये आपका मेन पार्ट है।